क्या हो गया आपको? भाई है मेरा वो, अपने पैसों का तकाजा कर रहा है, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना? जाओ तुम भी जाओ यहाँ से, बस बर्दाश्त खत्म हो चुकी है मेरी। तुम निकलो अपने भाई के साथ, मैं तलाक देता हूँ तुम्हें। जाओ। कैसा गुजरा दिन? बहुत अच्छा। तबीयत कैसी रही? बिल्कुल ठीक। चेक कराओ। आंटी सारा दिन खाना खिलाती रही और मम्मी मेरे खाने पर खफा होती रही। लो, यानी कि दोनों माओं में फिर बहस शुरू हो गई। मुझे बहुत मजा आता है जब दोनों की बहस होती है। कि मजा आने वाली बात है, किस दिन दोनों का झगड़ा हो जाएगा। नहीं होगा झगड़ा, मुझे लगता है दोनों का अपना अपना अंदाज है, मुझसे मोहब्बत जताने का, मेरी फिक्र करने का। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा गुजरा। इतने अरसे बाद ऑफिस ज्वाइन किया ना, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। हाँ, मुझे लगा था तुम बिजी हो गए। सुबह जल्दी चले गए थे? हाँ, वो किसकी कॉल आ गई अब। हाँ यार, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। क्या कह रही थी तुम? सुबह जल्दी चले गए थे? हाँ यार, वो बॉस ने जल्दी बुलाया था ना, मीटिंग थी इसलिए। चलो उठो, हाथ मुंह धो लो। खाना लगवा दोगी प्लीज, भूख बड़ी लग रही है। मैं भी कहती हूँ। बच्चियां किधर है? कमरे में। तो उन्हें भी बुलाओ ना, आकर खाना खा ले। मारिया खा चुकी है और सिद्रा को भूख नहीं है। सिद्रा की तबीयत तो ठीक है ना? एक डाकुओं का हादसा हुआ और अभी तक मेरे दिलो दिमाग से खौफ नहीं गया। और हमारी बच्ची तो न जाने कितने अरसे तक। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? एजाज को देख के घबरा गई, चीखने लगी। हालांकि वो बेचारा तो दरवाजे के बाहर चुपचाप आंखें झुकाए खड़ा था। और तुम चाहती हो कि मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूं? बात एजाज की नहीं है, सिद्रा हर लड़के से मुतनफ्फर हो चुकी है। तुम ऐसे नहीं, तुम बिल्कुल दिल नहीं है। फ्रूट ले लेती हूँ। हमारे ऑफिस को देर नहीं हो रही वैसे? या आंटी के कहने पे तुमने इस्तीफा तो नहीं दिया? आंटी के कहने पर नहीं, डॉक्टर के कहने पर ब्रेक लिए मम्मी। बहुत अच्छा किया। बल्कि दफा करो नौकरी को। इतनी बड़ी जिम्मेवारी ली भी है अपने सर पे, क्या जरूरत है नौकरी करने की? शायदा भाई, बच्चों को अपनी जिंदगी के फैसले करने दो ना। थैंक यू बाजी। हाँ, क्या बेटा, तुम तो ऑफिस चले जाओगे। जूबिया और मैं आज घर जाना चाहते हैं, तो हमसे अभी मिल लें। फिर वही बात बेटा, रह लिया बस। आई एम मिसिंग होम नाउ। ये तो आप ठीक नहीं कर रही। हम कौन सा परदेश जा रहे हैं, पास ही तो रहते हैं, आते रहेंगे मिलने। आप दोनों से मिले तो हम आते ही रहेंगे। अंकल आंटी, आप लोग क्यों जाने की बातें करने लगते हैं? हमारा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा आपके बगैर। बेटा, ये एडजस्टमेंट तो तुम लोगों को करनी ही पड़ेगी। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपने घर वापस चले जाएं। तुम ऐसे करो, मेरे साथ चलो, गाड़ी अपनी यहाँ पर ही छोड़ दो, रास्ते में बात भी कर लेंगे। लेकिन फिर कॉफी मेरी तरफ से हो। ना, लेट्स गो। अरे नादिर, कब आए शारजा से? हाँ, कैसे हो? छोड़िए आप इस बात को, आप मैं कब आया और कब नहीं। आप अमित भाई से पूछें कि उन्होंने मेरे पैसों का इंतजाम किया है या नहीं। नादिर, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, अभी हालात थोड़े तंग हैं। पापा, हालात मेरे भी बहुत तंग हैं।
आप तो दूर ही रहे इस मामले से। मैं खुद बात करता हूँ अमित भाई से। नादिर आराम से बात कर। जी अमित भाई, पैसों का इंतजाम हो गया मेरे? यार मुकर तो नहीं रहा हूं ना मैं, और ये जो हरकत तुमने कल दफ्तर में आकर की है ना, आज मैं घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे आप? बर्दाश्त तो अब मेरी जवाब दे गई है। नादिर क्या हो गया तुम्हें? भाई है तुम्हारे, आओ बैठो, आराम से बात करते हैं, बैठो तुम। छोड़ें आपा, कोई भाई भाई नहीं है ये मेरे। निकलो यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे। क्यों नहीं है पैसे? हाँ, अपनी अय्याशियों के लिए पैसे हैं आपके पास, आवारा दोस्तों और 2 नंबर औरतों पर खर्च करने के लिए पैसे हैं। मैं आज अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। इतने महीनों से इंतजार कर रहा हूं मैं, लेकिन अब मेरा सब्र जवाब दे गया। हो जाओ यहाँ से। तुम्हें इससे क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो छोड़ो नादिर, नादिर छोड़ो, पीछे हटो। अमित खबीस आदमी। अमित भाई, गाली में बर्दाश्त नहीं करता। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना गाली तो क्या मैं तुम्हें गोली भी मार दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? मामू, अब्बू? कुछ नहीं शफक बेटे, तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, और तुम जैसा घटिया इंसान सिर्फ गाली ही दे सकता है। गोली चलाने की हिम्मत नहीं तुम में। नादिर तुम्हें बड़ी हिम्मत है। हमीद, तुम्हें बड़ी हिम्मत है। हमीद, जिंदगी में हर बार कोई दूसरा आपके हक के लिए खड़ा नहीं होगा। अपने हक के लिए आपको अपनी आवाज खुद बुलंद करना होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या देख रहे थे? निकलो यहाँ से, निकलो। अम्मी, अम्मी जल्दी आए। सिद्रा जी, मैं इजाज। अम्मी जल्दी आए। आपा ने ही दही मंगवाया था, आपा किचन में थी ना, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या हुआ है सिद्रा? अम्मी ये मेरे कमरे में आ रहा था। सिद्रा वो कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। आपा कसम ले लें अगर मैंने इनके कमरे में कदम भी रखा हो। मैं तो आपका कमरा नॉक करने लगा था, ये मुझ पे चिल्लाना शुरू हो गई। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम्हारा एजाज। जाओ बेटे अंदर जाओ। बस वो यूं ही घबरा जाती है। लाओ दही दे दो। सॉरी एजाज, सिद्रा ना थोड़ी शर्मीली है, लड़कों से घबरा जाती है, इसीलिए बस तुम उसकी बात का बुरा नहीं मानना। नहीं आपा, मैं तो बस घबरा गया था कि जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो। नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। मामू मामी के जाने के बाद मैंने तुम्हें कभी भी अपना कज़न नहीं बल्कि बेटा समझा है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई। थैंक यू आपा। बस तुम सिद्रा की बात का बुरा नहीं मानना। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाजी, नारी आजा आजा। लेटी रहो, बिल्कुल उठने की जरूरत नहीं है। बहुत मुबारक हो, आंटी ने मुझे बताया तुम प्रेग्नेंट हो। थैंक यू। और तुम आज खाली हाथ आ गई हो? मुझे लगा कुछ चटपटा बना कर लाई होगी। आज इतना दिल चाह रहा था। ऐसी हालत में दिल चाहता है ना? मुझे क्या पता है इस हालत में क्या दिल चाहता है। अल्लाह ताला ने कभी मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है। इट्स ओके। आंटी आप फिर कुछ ले आई हैं? ये तुम्हारी नानी सास की खास रेसिपी है, सागूदाने की खीर। बच्चे के बाद माँ के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। लेकिन आंटी मेरा तो कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा है। मेरे बच्चे, वो भी बना दूंगी तेरे लिए। ये तो खाओ, और ये रोज खानी है।
बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। नौरीन, तुम अच्छी सहेली हो ना, समझाओ इसे। मैं चाय भिजवाती। खाओ तो। तुम्हारी सास किस कदर अच्छी है, कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा। वो तो है। मुझे लगता है कि तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी होंगी। तुम कैसे कह सकती हो? तुमने ही मुझे बताया था कि फारूक भाई उनके इकलौते बेटे हैं, और जितना प्यार इकलौते बेटे से होता है उतना ही प्यार उन्हें अपनी इकलौती बहू से भी होगा। होना तो चाहिए। ये मुझे नहीं मालूम। मेरी अम्मी ने तो कहा, और उनके कहने पे मैंने अपनी सास ससुर को अपने घर में आने से मना कर दिया, और फारूक को भी उनसे मिलने से मना कर दिया। तो एक बार अपने दिल और अपने घर को वसी करके देखो। हो सकता है वो वैसे ना हो जैसा तुम्हारी अम्मी कहती हैं, और बुजुर्गों से घर में बरकत भी होती है। मेरा बच्चा, उठो और खा लो ये नारियल का दही। ये क्या आप इसको उल्टी सीधी चीजें खिलाती रहती हैं? कभी सागूदाना, कभी दलिया, कभी दही। आपको क्या पता है कि माँ और बच्चे को कैसी और कितनी खुराक की जरूरत है? लगता है कि आपने तो लैला की दफा में कुछ ठीक से खाया ही नहीं, इसीलिए तो ये हाल है उसका, सूखी सड़ी कमजोर। भाई मैं तो नहीं चाहती कि मेरे कैस की औलाद ऐसी हो। मैं तो चाहती हूँ मोटा सेहतमंद बच्चा हो। मोटापा सेहत की निशानी नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में ओवर ईटिंग की जाए। बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है इसमें। और मेरी बेटी को सूखा सड़ा कह के आप बॉडी शेमिंग कर रही हैं। आपको मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 4 बच्चे पैदा किए हैं, और बहुओं के भी 4 मैंने ही कराए हैं। मुझे सब पता है।